वापस, ठीक है, 1 2 3। हेलो एवरीवन, दिस साइड आर के माधव। तो मैंने आपको कहा था कि मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में आपको पूरी करवाऊंगा। ये मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था, तो उस प्रॉमिस को निभाने के लिए मैं आया वापस। तो अभी क्या करेंगे पता है, आपकी एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन वर्ड। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, देखो मैं ऐसे तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो मैं ना ऐसे पूरी एनसीईआरटी है ना लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे जो नोट्स के अंदर एनसीईआरटी पूरी आ जाएगी। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, उनकी लाइन टू लाइन जो एनसीईआरटी है ना वो क्या बोल रही है वो पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए मेरे हैंड राइटिंग नोट्स आएंगे आपको, मैं खुद यह लिखाऊंगा और एक एक एनसीईआरटी की लाइन मैं आपको इधर नोट्स के फॉर्म में समझाऊंगा। तो मुझे लगता है ये उससे भी बेटर है कहीं से, क्योंकि एक हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं ना, आपकी पूरी एनसीईआरटी आ जाएगी उसके अंदर, आपके पूरे पीवाईक्यू आ जाएंगे, और कैसे क्वेश्चन बन सकता है ना, और कैसे पीवाईक्यू पूछा हुआ है वो भी मैं बता दूंगा। मतलब एक तो सबसे अच्छा काम क्या होगा पता है, आपके जो लॉन्ग चैप्टर होगा, जो बड़ा चैप्टर होगा, वो 2 पार्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, आपका जो बैकलॉग होगा वो उससे क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात, सब पीवाईक्यू आ जाएंगे, प्रैक्टिस भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो भाई आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि जब इसके बाद आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना है, जितनी बार आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लेना है, क्योंकि ये लास्ट सीरीज होने वाली है नीट 2025 को लेकर के। इसके बाद आपकी कोई बायो मैं नहीं पढ़ाने वाला, तो ये लास्ट सीरीज है, इसलिए अच्छे से ध्यान से देख लो। और वो स्पेशली वो बच्चे जरूर इसको देखें जिसके ना 200 नंबर आ रहे हैं, 210 नंबर आ रहा है ना, इस सीरीज को वो बच्चे ज़्यादा देख सकते हैं। दूसरी कुछ मैं अपने बेंच के शुरुआत में जो बताता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताया था। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, मैं ऐसे हाँ वो पीडीएफ लाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप चाहिए, मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ ये काम, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप, मतलब आप मेरे से बात कर सकते हैं फेस टू फेस, या फिर आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हैं। समझ रहे हो, आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हैं। यदि आपको मुझे कुछ भी डाउट आ रहा है आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, और आप चाहते हो कि मैं भैया से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, सुनो ये व्हाट्सअप नंबर मैं अपने टेलीग्राम पर पिन किया हुआ है। अभी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर मैं ना फालतू की कुछ चीजें ऐड ही नहीं करता भाई। फालतू की कुछ अपने वीडियो आते हैं ना, तो मैं कई बार तो है ना उस पर सेंड भी नहीं करता। तो आपको ना सिर्फ अपनी पढ़ाई की रिलेटेड आपको वहां चीजें मिलेगी। आपको कोई भी शॉर्ट नोट्स हो गया है ना, बायो के शॉर्ट नोट्स हो गया, माइंड मैप हो गया, फिजिक्स के फॉर्मूलेज हो गए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने पर्सनल नंबर मैंने पिन किए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर, तो आप मेरे से व्हाट्सअप पर भी बात कर सकते हो, है ना। मुझे लगा कि बंदा जेन्युइन है, पढ़ने लायक है, तो मैं अपने पर्सनल नंबर से मैं उनके कांटेक्ट में रहूंगा, जो पूरे साल नीट तक मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। और मैंने बहुत सारे बच्चों के नंबर सेव करके रखे, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। समझ लो ये, तो आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस बेंच के अंदर हम क्या करने वाले। पहले तो ये बता देता हूँ कि इस बेंच के अंदर हम करने क्या वाले। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर, मैं बात करता हूँ करेंगे क्या। आपकी जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी आपकी एनसीईआरटी आपका पूरा कवर हो जाएगा एनसीईआरटी। अब कोई भी लॉन्ग चैप्टर होगा तो है ना 2 पार्ट के अंदर मैंने बता दिया मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरी बात, आपकी पीवाईक्यू सब आ जाएंगे, आपकी पीवाईक्यू आ जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपके एमसीक्यू भी आ जाएंगे। तो सबसे अच्छा आपका फायदा ये होने वाला है, समझ लो ये चीजें इसके अंदर हम करेंगे। तो ये तो मैंने अपना कुछ इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये है क्लास का इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये होने वाला है। दूसरी बात, सबसे पहले बात क्लास को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने कौन सा चैप्टर लिया है, तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा चैप्टर लिया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कौन सा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मतलब क्या है इसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जो आपको सबको पता है कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ वर्ड है जो आपको ना बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है। देखो आप सोच रहे हो कि ये क्या, आप क्रैश कोर्स के अंदर ये क्या बताने लगे कि ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है। मुझे पता है ना, बहुत सारे बच्चों के इस चीजों को पता ही नहीं होती कि क्या होता है, क्या एक्चुअल में ये इसका मतलब क्या है, इसको जानना है सबसे पहले। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन, क्लास का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम इस वर्ड को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सुनो, सबसे आप टेंशन मत करना, मेरी इधर हैंडराइटिंग में खराब लिख सकता हूँ जल्दी जल्दी में, बट नो टेंशन, मैं पूरा तैयार करके लाया हूँ, पूरा तैयार करके लाया हूँ, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, है ना, मैं पूरा तैयार करके लाया हूँ। ये देख लो, आपको दिख रही होगी साइड में स्लाइड, मैं पूरा अच्छे से तैयार करके लाया इसका, कि देखो पूरा
अपने हैंड राइटिंग नोट्स में पूरा बना के लाया हूँ, समझ रहे हो। तो पहले तो मैं लिखाऊंगा, खुद लिखूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद में अच्छे से है ना पूरा बताऊंगा। तो ये टेंशन मत करना ये यार, समझ रहे हो। मैंने पूरे हैंड राइटिंग नोट्स को लेकर के आया हूँ, समझ रहे हो, ये ऐसे। तो यदि मैं अभी जो लिखूंगा ना उसकी हैंड राइटिंग खराब हो भी सकती है, उसकी टेंशन नहीं लेने की, वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं इसकी, चलो इसको मिटाते हैं अच्छी तरह से और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सबसे पहला जो वर्ड आता है ना वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का क्या मतलब है, लिखो। ब्रीथिंग, नो टेंशन, ये सब आपके नोट्स मिल जाएंगे। राइटिंग कैसी आती है उस पर मत जाओ, सब समझ लो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें मैं ना सांस को अंदर ले रहा हूँ और बाहर ले रहा हूँ, सांस को, समझ रहे हो, पूरा एकदम मतलब देसी भाषा में समझाऊंगा आपको, है ना, क्योंकि मैं खुद ही देसी हूँ, समझ रहे हो, राजस्थान से हूँ, है ना, तो पूरी देसी भाषा में आपको समझाऊंगा। ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है पता है? अपने सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। मतलब कैसे? लेकिन इसको साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, मतलब वो नॉर्मल ब्रीथिंग है, समझ रहे हो। तो उसकी साइंस की भाषा में क्या कहूंगा, मैं इसको कहूंगा इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, और एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकालना। तो यदि आपको पूछे कि ब्रीथिंग का क्या मतलब है, क्योंकि चैप्टर ब्रीथिंग से स्टार्ट होता है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, समझ लो। तो ब्रीथिंग का क्या मतलब? अरे भाई सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, समझ लो, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना, एयर को O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ब्रीथिंग हो गया नॉर्मल। अब रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है भाई? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? चलो दूसरा वर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा साइड में करते हैं और समझते हैं कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। मैं पूरी एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? रेस्पिरेशन पूरी है ना, मतलब वो लिख के आया हूँ। वो मतलब ये है, रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड लाइक ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उससे मैं बोलता हूँ रेस्पिरेशन, समझ लो। ग्लूकोज वगैरह का क्या क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, किसका? ग्लूकोज वगैरह का ब्रेकडाउन होता है। एमिनो एसिड वगैरह का क्या होता है? ब्रेकडाउन होकर के जो एनर्जी रिलीज होती है, समझ लो, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे मैं क्या बोलता हूँ? रेस्पिरेशन। समझ लो कैसे कैसे? मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शन लिखी जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, समझ लो। मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है, क्या लिखी है? ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा क्या है? ग्लूकोज है, 6,6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, समझ लो, और आपकी ना 38 ATP एनर्जी को क्या प्रोड्यूस करता है। ये मैंने पूरा लिख दिया, ये एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। तो यदि रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह क्या क्या करता है? ब्रेक डाउन करके जो उनकी जो एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, उससे मैं बोलता हूँ रेस्पिरेशन। समझ में आ गया रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? तो ये हो गया। लेकिन ब्रीथिंग का क्या मतलब है? ये हो गया आपकी ब्रीथिंग। समझ में आ गया? आगे बढ़ू, क्या आपको इस बेसिक सा पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो ये क्रैश कोर्स है, मैं इतना ही जाऊंगा, ये पूरी एनसीईआरटी की डिटेलिंग है, समझ रहे हो। जब आप क्या करते हो पता है? आप जब फुल कोर्स के अंदर होते हो ना, तो आपको है ना पूरा इसकी फील लाई जाती है, समझ रहे हो। जब आप ऑफलाइन में पढ़ते हो, समझ रहे हो, या फिर ऑनलाइन भी आप लेक्चर लेते हो ना, तो आपको है ना पूरी इसकी फील लाई जाती है। बट हमारे पास 5 महीने ही और उसको हमें सही से न्यूट्रलाइज करना है भाई। तो समझ लो ये चीज़ें आपने सब पढ़ा होगा, क्योंकि ये शुरुआती चीज़ें ऐसी होती है कि हमने एनसीईआरटी में भी कई बार पढ़ी होती है। जब आपकी नई नई क्लास होती है तो उसमें भी आपने अच्छे से आप पढ़ते हो, तो इसीलिए मैं भी इतना गौर नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, जो एनसीईआरटी बताती है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, इसकी काम चलेगी, इसको थोड़ा कॉपी कर दे भाई। भाई तेरी बहुत ज़रूरत है अभी, तेरे को कॉपी करते इधर, क्योंकि काम आएगा। अब मैं बात करता हूँ ब्रीथिंग वगैरह की, थोड़ा अंदर जाते हैं ना, अंदर जाते हैं उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं और ब्रीथिंग वाले पार्ट को थोड़ा सही से सेटल करते हैं। चला जा भाई, सेटल हो जा थोड़ा। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होती है देखो सुनो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रीथिंग क्या होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। भाई तू थोड़ा साफ हो जाए इधर से। मैं
थोड़ा व्यवस्थित करूँगा तो अच्छा लगेगा। किसको? मुझे। आपको भी लगेगा भाई। थोड़ा आपका थोड़ा कलर चेंज होता है। चलो कलर चेंज करते हैं इसको। चलो, अरे वाह। अब फिर कलर चेंज करने से क्या होगा पता है? ये ऐसा होगा। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग देखो क्या होता है। मैं अब देखो सुनो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो सुनो एक बार। सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने सांस को अंदर लिया, ऑक्सीजन को अंदर लिया। मैंने ऑक्सीजन का क्या कर दिया? अंदर ले लिया। क्या ऑक्सीजन? मैंने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? अंदर ले लिया। ऑक्सीजन को समझ रहे हो? ये ऑक्सीजन को थोड़ा छोटा करो। ये मैंने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। CO2 को क्या कर दिया? मैंने बाहर निकाल दिया। CO2 को क्या कर दिया? मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने CO2 का कर दिया? बाहर निकाल दिया। इस CO2 को बाहर निकाल दिया। ऑक्सीजन को बाहर निकाला। समझ रहे? सॉरी, ऑक्सीजन को मैंने अंदर डाला, इंस्पायरेशन किया, और CO2 को क्या कर दिया? एक्सपायरेशन किया, मतलब बाहर निकाला। मैं उसको बोलता ब्रीथिंग। तो समझ में आ गया आपको? जो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं ना, मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, तो आपका रेस्पिरेशन कितने स्टेप में पूरा होता है? समझ लो, आपकी जो मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, तो बात कर रहे हैं कि आपका रेस्पिरेशन कितने स्टेप में पूरा होता है। सुनो, कितने स्टेप में पूरा होता है? तो लिखो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या लिखो? स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। पहला पॉइंट, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग आपका समझ में आ गया? क्या ब्रीथिंग किस किस की क्लियर नहीं हुई अभी तक? अभी तक जिसकी ब्रीथिंग समझ में नहीं आई, मैं आपको वापस बता देता हूँ। सुनो, ये भाई ये हो गई। मैंने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को बोल दिया ब्रीथिंग। ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर। क्या हो गया? चलो हो गया। दूसरी बात करते हैं। मैंने क्या किया पता है? मैंने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। अभी वो कहा जाएगा ना, कहीं पे जाएगा। एल्वोलाई से होकर किस पे जाएगा? पल्मोनरी, कैपिलरी और एल्वोलाई के बीच में भी तो गैस का एक्सचेंज होगा भाई। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा होगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा पता है? इसमें भी वही होगा। क्या कर दिया? अब मैंने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया और CO2 को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ये मेरा ऑक्सीजन हो गया, ये मेरा CO2 हो गया। क्या कर दिया? ये मैंने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया और CO2 को क्या कर दिया? मैंने बाहर निकाल दिया। ये मैंने CO2 को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। क्या इतनी सी बात क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया। क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैस। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैस। बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में? तो लिखो एल्वोलाई, इसके इसके कलर में, इसकी भाषा में लिखते हैं। तो इसकी इसके कलर में लिखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वोलाई एंड पल्मोनरी, पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। क्या इतनी सी बात क्लियर होगी? क्या दूसरा स्टेप भी आपको समझ में आ गया? क्या दूसरा स्टेप किस किस को समझ में आ गया कि भाई ये भी एकदम क्लियर है सर? ये भी हमारा एकदम क्लियर है कि दूसरा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज की वाली भी लाइन एकदम क्लियर है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? ओके। क्या पक्का क्लियर है इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप के अंदर। तीसरे स्टेप के अंदर आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है भाई, अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? अभी है ना, ये जो गैस गई है उसका ट्रांसपोर्ट तो होगा। ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ट्रांसपोर्ट भी तो होगा भाई। इसने किस, ये ट्रांसफर ऑफ गैसेज, इसको मैं थोड़ा कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और तीसरे स्टेप में यहाँ पर चिपका देता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ गैसेज। तो तीसरा स्टेप है ट्रांसफर ऑफ गैसेज। चलो फिर
अब क्या होगा पता है, जो गैस ट्रांसफर हुई है अब इसमें क्या होगा पता है, अब एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में अभी जो एक्सचेंज ऑफ गैसें होगा ना वो होगा ये रहा, सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में। किसके किसके बीच में? सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में। क्या इतनी सी बात मेरी आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होगा पता है, ऑक्सीजन जाएगा आपकी टिश्यू के अंदर और जो CO2 है वो आएगा आपके सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में। तो लिखो मैंने इधर सी, भाई तू क्या कर रहा है, आना भाई, CO2 इधर आ जाएगा और ऑक्सीजन आपका अंदर चला जाए। क्या इतनी सी बात मुझे एकदम क्लियर है आपको? क्या मेरी जो इतनी सी बात क्लियर है? नहीं समझ में आया? वापस समझाता हूँ, सुनो। अभी 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 इसको थोड़ा कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ आपको मैं, इधर से कॉपी करता हूँ, एक चीज में आपको कॉपी करता हूँ, वो ये है कि देखो देखो अभी नहीं हुआ यार, चैप्टर कहाँ स्टार्ट हुआ? अभी तो मैं सिर्फ बेसिक सी चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये इसके अंदर ये होगा। अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया भाई, कुछ भी बताया ही नहीं। मैं तो मतलब मैंने तो फेरिंग्स क्या होती है, ट्रेक क्या होती है, ये भी नहीं समझाया। मैं तो सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ चैप्टर के बारे में कि चैप्टर को इस हिसाब से पूरा चैप्टर आपका खल्लास होगा। अभी तो मैंने सिर्फ स्टेप बताया भाई, स्टेप बता रहा हूँ, इसमें भाग कर क्या जा रहा हूँ कि आप इतना क्या शॉर्ट ले रहे हो भाई? कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं आपको, कोई तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ। देखो 20 मिनट हो गई, सुनो, ये क्रैश कोर्स नहीं होने वाला, ये 20 मिनट हो गई। 20 मिनट में आपको मैंने क्या बताया पता है? क्या बताया? बेसिक बताया कि चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे, समझ लो, ये पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट अभी तो हुई नहीं है, ये चीजें वापस पढ़ेंगे। तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि इस स्टेप में पूरा होगा। मैं लिखता हूँ एक्सचेंज ऑफ गैस, लिखता हूँ चौथा स्टेप में बताता हूँ कि एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस गैस बिटवीन सिस्टेमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। क्या इतनी सी बात मेरी आपको एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है आपको? क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो इस स्टेप के अंदर हम आपको है ना पूरा है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ा देंगे और निचोड़ के रख देंगे भाई, पूरा एनसीईआरटी क्लियर कर देंगे। तो इस स्टेप के अंदर हम पूरा पढ़ने वाले हैं। वापस बता देता हूँ मैं वापस बता देता हूँ कि क्या पढ़ने वाले, पूरा पूरा आपको बताऊंगा। पहला स्टेप सुनो, अब अभी तक का समझ में नहीं आया भाई, भूल जाओ, कुछ मतलब है ही नहीं, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। वापस बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो बता, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना। एयर को अंदर लेना, एयर को बाहर निकालना। एयर अंदर निकालने वाली जो एयर होती है उसमें क्या बोलता हूं मैं? सांस को अंदर ले रहा हूं, इंस्पायरेशन। सांस को बाहर निकाला, एक्सपायरेशन। क्या ब्रीथिंग वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया? ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आपकी जो एयर आई ना वो कहीं ना कहीं तो जाती है, कहाँ जाती है? आकर के आपकी एल्वोलाई के अंदर आ जाती है। ऑक्सीजन को मैंने अंदर, ऑक्सीजन को मैंने देखो एल्वोलाई के अंदर आपकी ऑक्सीजन आ गई, ये देखो, ये देखो, ये पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में आ जाती है। कहाँ आती है? पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में आ जाती है। ओके, जो CO2 होती है उसको मैं बाहर भेजता हूँ एल्वोलाई के अंदर। तो ये दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लेकिन ये एक्सचेंज ऑफ गैस तो है किसके बीच में? एल्वोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में वाला, एल्वोलाई एंड पल्मोनरी के एल्वोलाई एंड पल्मोनरी के बीच वाला एक्सचेंज ऑफ गैस। ओके, अब मैंने इस गैस को ट्रांसपोर्ट किया, समझ लो, इस गैस को मैंने ट्रांसपोर्ट किया, समझ लो, किसके पास? मैंने कि सिस्टमिक कैपिलरी। फिर आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी 4 वाला, लेकिन ये किसके किसके बीच में होगी? ये होगी आपके टिश्यू एंड सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में। किसके बीच में होगी? टिश्यू एंड कैपिलरी के बीच में। इसको मैं बोलूंगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच वाले में। तो 4 स्टेप से आपका रेस्पिरेशन पूरा खत्म होता है। तो 4 स्टेप को पूरा पढ़ना है हमें। कितने स्टेप को? 4 स्टेप को पूरा पढ़ना है। ओके ओके, इससे आगे भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, सिर्फ ध्यान रखने वाली चीजें, इसके आगे भी होता है। अभी 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 इसके पास ऑक्सीजन मिल गया, आपको पता ही है, ये इसके पास ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा? यूटिलाइज होगा। ये ऑक्सीजन क्या होगा? आपका यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। समझ लो, जो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ? उससे मैं बोलता हूँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलता हूँ? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो 5 स्टेप है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो 5वां जो स्टेप है वो बोलता हूँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? तो पांचवा स्टेप आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या इतनी सी बात क्लियर है? सच बता रहा हूँ, क्या एकदम समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है यार, सच में नहीं आ रहा। कोई टेंशन नहीं, वापस रिवीजन कर लेंगे क्लास के अंदर है ना। जब आपके लास्ट मतलब क्लास खत्म होने वाली होगी तो अच्छे से रिवीजन कर लेंगे है ना। तो उसकी टेंशन मत लोगे, क्या है क्या नहीं, पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे। समझ लो ये। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, पक्का एकदम पक्का। ओके ओके, आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मैं डेफिनेशन लिख के आया, वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये मेरा टिश्यू था, समझ लो। तो ये मैंने लिख लिया सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब, मैंने पूरा अच्छी तरह से लिख दिया है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है मैंने पूरा लिख दिया। चलो ये क्या बोलता हूँ कि आपका जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन मिलता है और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन को मैं बोलता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो लिखो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। समझ रहे हो, उसे मैं बोलता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल शब्द है कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? ओके ओके, क्या इतनी सी बात क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? मतलब कहीं कहीं लोगों के अंदर है ना, कौन कौन सा रेस्पिरेटर मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ इसकी कि आपका जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सांस कैसे लेता है भाई, रेस्पिरेशन कैसे करता है। श्वसन हिंदी में, अभी वर्ड आ गया यार, मैं हिंदी मीडियम से था, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है। तो अभी मैं सांस की जगह श्वसन बोलूंगा ना, ब्रीथिंग वगैरह, ये जो रेस्पिरेशन है ना, तो ये समझ जाना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, ब्रीथिंग सॉरी रेस्पिरेशन कैसे करता है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। समझ लो, पहले तो वो कहाँ रहता है, दूसरा बात करता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या फिर उसकी हैबिट कैसी है। मैं बात करता हूँ एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह की, ऑर्गेनिज्म की, किसकी, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की यदि मैं बात करता हूँ। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना इसको। मैं बात करता एक्वेटिक की, मैं जो पानी में रहते हैं, समझ रहे हो, मैं पानी में करते हैं, जो पानी में रहता है ना, वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। क्या, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। और याद रखो, सवाल आएगा डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा, फंस जाओगे। तो जो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, मैं उसे बोलता हूँ ब्रैंक्योल रेस्पिरेशन। क्या, ब्रैंक्योल रेस्पिरेशन। जो और दूसरी बात, जो टेरेंशियल होते हैं, क्या टेरेंशियल होते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, वो लंग्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बोलती है, और एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, इसलिए ध्यान से सुना। उससे मैं बोलता हूँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलता हूँ, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ ना, तो भाई अगले स्लाइड में चलते, पूरा लिख के आया भाई, पूरा लिख के आया, मुझे पता था ये टाइम खाएगा है ना ये जो थ्योरी है वो टाइम खाएगा। तो याद भूलना मत है ना, थोड़ा ध्यान रखना यार। सवाल आते हैं यार, मिलते हैं ना सवाल, एक आध मिल जाता है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करता हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सुनो, बहुत सारे ऐसे है ना ऑर्गेनाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें है ना, किसमें सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन होता है, किसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, समझ लो, पॉरीफेरा हो गया। किसमें टिश्यू लेवल का होता है, जैसे सिलेट्रेटा हो गया, समझ लो, टीनोफोरा हो गया। सब ये चीजें सब एनसीईआरटी ने दी हुई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से भगा रहा हूँ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें पढ़ना, ये चीजें होना चाहिए याद। अब मैं इसमें है ना कुछ समझाने वाली कुछ चीज नहीं है, रटने वाली चीज है। मैं सच बोलूंगा, सत्य है भाई, रटना पड़ेगा यार, रटना पड़ेगा। तुम बोलोगे सब हवा में बातें हो जाएगी, ऐसे से कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्शन चाहिए, रटना पड़ेगा, हमने भी रटा, बहुत सारा करना पड़ेगा तुम्हें। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। सेलुलर लेवल पॉलीफेरा हो गया, और टिश्यू लेवल भाई आपको सिलेटेड आपको पता होना चाहिए, समझ लो ये।
दूसरी ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल प्लेटिनो हेलमिंथेस, किसमें? प्लेटिनो हेलमिंथेस। भाई ये मैं तो लिख के आया हूँ, रटना पड़ेगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है भाई, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता यार, रटना पड़ेगा, सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ये बात करता हूँ ऑर्गन्स लेवल, सुनो, ऑर्गन सिस्टम लेवल। किसकी बात करता हूँ? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये सब एनसीईआरटी में दी हुई है भाई, सब एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तो कम लिखा भाई, आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, आप में सब मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ वही लिखा जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, मैंने तो सिर्फ वही लिखा जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। बाकी आप एनिमल लेवल में तो आपकी इसकी पीएचडी कर लोगे भाई इसकी पीएचडी कर लोगे, उसमें तो पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो इसमें तो मैंने वही लिया जो इस चैप्टर में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज गैस वाला जो चैप्टर है उसमें जो जो दिया हुआ है वही लिखा हुआ है, बस मैं तो वही लिखा है, क्योंकि जब आप एनिमल किंगडम पर आओगे तो अच्छे से पूरा कर लोगे। अर्थवर्म के अंदर किससे रेस्पिरेशन होता है? अर्थवर्म के अंदर, अर्थवर्म के अंदर होता है आपका, अर्थवर्म के अंदर आपका होता है मॉइस्ट क्यूटिकल से। किससे होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। इंसेक्ट के अंदर होता है टेरेंशियल सिस्टम होता है। एम्फीबियन के अंदर किससे होता है? एम्फीबियन के अंदर मल्टीपल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। पहला आपका लंग्स हो गया, स्किन हो गया, गिल्स हो गया, एक मैंने छोड़ गया जो जानबूझकर मैंने छोड़ा है। ये सवाल आपके लिए, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि एक और कौन सा मैंने छोड़ा है? तो यदि आप बता सकते हो तो एक बार इसमें कमेंट में कौन बताएगा, कमेंट में, कमेंट में जो बता सकता है वो बता दो भाई। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कि एक तो आप बताओगे, क्योंकि यहाँ से मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इसलिए मैंने छोड़ा है, समझ रहे हो? तो मल्टीपल रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बता दिया, एम्फीबियन के अंदर लंग से हो सकता है, स्किन से हो सकता है और गिल से हो सकता है, ये तो नॉर्मल। लेकिन एक मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आप कौन बता सकता है? चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे मैंने बढ़ता हूँ, क्या बताओ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। चलो अब मैं बात करता हूँ इसकी। अब हमारा फाइनली आ गए हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, फाइनली हम आ गए, फाइनली हम आ गए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फाइनली हम इधर आ चुके हैं कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। ये रहा हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आपको दिख रहा होगा? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सब दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं अच्छे से दिखा दूंगा आपको, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली मैं बात करता हूँ ना इसके अंदर, सबसे पहले जो हमारे है ना, ये जो ये दो ओपनिंग इधर दिख रही है, इसमें सही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर दो ओपनिंग दिख रही है, नाक के अंदर है ना हमारा, है ना, ये जो नाक के अंदर दो ओपनिंग दिख रही है, उसे मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोल दूंगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स क्या बोलूंगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। चलो ये छोटा भी नहीं होगा यार, इसकी बहुत मगजमारी है, बधी मगजमारी चाहिए मत, खबर ही नहीं पड़ती मैंने तो। चलो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये आपके जो दो छिद्र दिख रहे हैं, जो ओपनिंग दिख रही है, नाक के अंदर दो ओपनिंग होते हैं ना यार, हाँ वही मैं बोल दूंगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं? एयर अंदर जाती है, बाहर आती है। मतलब अगर मैं आपको ये बोल सकता हूँ क्या, कि ब्रीथिंग का जो जो ब्रीथिंग की जो चीजें होती है, वो ब्रीथिंग पूरा होता है, ब्रीथिंग इससे ही होता है, ब्रीथिंग। मजा नहीं आया राइटिंग में, मजा नहीं आया, मेरे जो बोर्ड है ना बहुत खराब है। ब्रीथिंग क्या बोल दोगा? ब्रीथिंग। देखो लिख ही नहीं पा रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ बट लिख ही नहीं पा रहा हूँ। भाई तू चल ना यार।
ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग इससे ही तो करते हैं, ब्रीथिंग इससे ही तो करते हैं। दूसरी ये आपके जो आगे जाते हो ना, थोड़ा आगे आगे जाते हो ना, ये आपको माउथ माउथ कैविटी, ये आपकी माउथ कैविटी, ये आपकी माउथ कैविटी। सुनो, अब ये देखो, ये आपको दिख रही है इधर, ये फेरिंग्स। मैं आपको पूरा डायग्राम से बताऊं, मैं खुद बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत करो, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये आपकी होगी फेरिंग्स होगी, क्या हो गई, ये आपकी फेरिंग्स हो गई, ये आपकी फेरिंग्स हो गई, ये आपकी फेरिंग्स होती है, ये वाली, ये फेरिंग्स, और ये आपकी लैरिंग्स, और ये जो होती है ना, ये ट्रैकिया होती है, ये वाली, ये ट्रैकिया होती है, समझ लो ये। तो आपको एकदम फील आ जाएगा, फिर मैं बना के अच्छे से बता दूंगा आपको, है ना। बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किसमें क्या क्या है। तो सुनो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपकी जो माउथ कैविटी, ये तो मैंने पूरा बता दिया कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होता है जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं, एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ओके। फिर मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो माउथ कैविटी होगी, ये आपकी आपकी माउथ कैविटी होगी, ये आपकी माउथ कैविटी होगी, ये आपकी फेरिंग्स होगी, और ये आपकी लैरिंग्स होगी। पूरा बताऊंगा, है ना, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया वगैरह सब बताऊंगा। ये आपका ट्रेकिया हो गया, ठीक है। ये आपकी रिंग ऑफ कार्टिलेज होगी, कार्टिलेजनस की रिंग हो गई, ये रही, पूरा बताऊंगा अच्छे से। ये आपका लंग्स हो गया, ये आपकी रिप्स हो गई, और ये आपका डायफ्राम हो गया, और ये आपकी एल्वोलाई सेक हो गया, समझ लो। ये आपकी ब्रोंक्यूल्स हो गए, ब्रोंकाई हो गया, पूरा हमने पूरा बता दिया। ये आपके नेजल पैसेज हो गए। ये तो मैंने आपको एक डायग्राम के फॉर्म में बता दिया कि इधर इधर ये चीजें होती है, लेकिन ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो समझाना होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये बोला गया ही है। बट हमें तो एक टीचर के फॉर्म में समझना है कि यार कैसे पढ़ाते हैं। सुनो, मैं आपको ये बता दिया, ये तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इधर आया, मैंने प्लस कर दिया, मैंने इसको इधर से कॉपी कर दिया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया, समझ लो। ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसको मैंने थोड़ा पास में रख दिया, और समझाना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब, एयर जो है ना, एयर, ये आपके दो छेद हो गया, ये एयर जो है ना, एयर, एयर मेरी है ना इधर से जा रही है ऐसे, ये ये क्या करता है, ऑक्सीजन मेरी अंदर जा रही है, ऑक्सीजन मेरी अंदर जा रही है, ओके ओके, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको पूरा दिया कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया कि एक्सटर्नल, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, और मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। अब ऑक्सीजन से पास में ये जो आपका जो ये जो आपको चैम्बर दिख रहा है ना, मैं बोलूंगा नेजल चैम्बर। कौन सा, नेजल चैम्बर, क्या बोलूंगा, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, क्या बोलूंगा उसको मैं, नेजल, नेजल चैम्बर, क्या बोलता हूं मैं उसको, नेजल चैम्बर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा आता है नेजल चैम्बर। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये आप मैं बोल दूंगा फेरिंग्स, क्या बोलूंगा उसको, फेरिंग्स, फेरिंग्स, क्या बोलूंगा, फेरिंग्स। इसके बाद आपकी आती है फेरिंग्स, क्या बोलूंगा उसको, इसके बाद मैं बोलूंगा फेरिंग्स, फेरिंग। दूसरी बात, ये जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट के अंदर फेरिंग्स को मैं डिवाइड करता हूँ, और हो भी जाती है, करने की जरूरत ही नहीं है, दो पार्ट के अंदर फेरिंग्स डिवाइड हो जाती है। मैं बोलता, इसको मैं बोलता हूँ इसोफेगस। ये इसोफेगस थोड़ा सही बना दे, गुस्सा मान जाएगा भाई, बुरा मान जाएगा, समझ लो। इसोफेगस को थोड़ा सही बनाते, इससे मैं बोलता हूँ इसोफेगस, इसोफेगस, क्या बोलूंगा इसको मैं, इसोफेगस। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ कर लेना भाई। दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाती है ट्रेकिया, क्या बोल दूंगा, ट्रेकिया,
भाई थोड़ा पतला हो जा। चलो क्या बोलूंगा, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या बोलूंगा, ट्रेकिया। तो ये दो पार्ट के अंदर हो गया, एक तो इसोफेगस और ट्रेकिया। समझो समझो, ये जो फेरिंग्स का पार्ट मैंने पूरा लिख दिया। अभी क्या करूंगा पता है, अभी इस पार्ट के अंदर तो इस पूरा आ नहीं रहा है, समझ लो, इस पार्ट के अंदर तो पूरा आ नहीं रहा है, मैं अलग से डायग्राम बना के रखा, अलग से मैं डायग्राम बना के रखा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ पता है, इसके बारे में पूरा जो एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में, किसके बारे में, नेजल चैम्बर के बारे में जो भी एनसीईआरटी ने पॉइंट दिया हुआ वो मेरे अच्छे से पढ़ते हैं। फेरिंग्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ईसोफेगस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो भी अच्छे से पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। ट्रेकिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ वो भी पढ़ते हैं, समझ रहे हो, वो भी हम अभी पढ़ते हैं। तो लाइन टू लाइन को समझते हैं कि पूरा रेस्पिरेशन का एक स्टेप्स क्या होता है। सबसे बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इधर, इसको मिटा दूं, अगर आप कहो तो इसको मिटा दूं, ओके मिटा दूं, भी मिटा दूं, चलो ओके मिटा देते हैं, मिटा दिया। इसको मैं कहूँ तो थोड़ा नीचे ले लूं, पे हमें क्या पूछ रहे हो, आप ले रहे हो, चलो पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हो मेरे से। ये क्या, इसको अगर आप कहो तो थोड़ा अच्छे से बॉक्स के अंदर रख लो, पहले रख लो, रख दिया, रख दिया। रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहला हमारा इधर होता है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ओपनिंग सॉक, ओपनिंग है ये, ओपनिंग से, नाक की जो है ना दो की ओपनिंग है, समझ लो, नाक की दो ओपनिंग से, समझ में आ गया। दूसरा आपका जो आता है नेजल चैम्बर, क्या बात करता हूँ, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, इसके बारे में कुछ एनसीईआरटी कुछ पॉइंट बोलती है, समझ लो, जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो टीचर लिखवाता है वो हम भी लिखते हैं। लिखो, जो आप अपने बुक के अंदर भी लिखो कि इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखते हैं। नेजल चैम्बर की बात करता हूँ ना, लिखो, divided with the help of cartilage nasal, क्या बोल रहा है, नेजल चैम्बर मतलब क्या होगा, नॉस्ट्रिल, ये जो आपका जो ओपनिंग है ना, दो ओपनिंग है ना, उससे पीछे वाला जो हिस्सा है ना नेजल चैम्बर, इस नेजल चैम्बर को एक दीवार होती है, अब मैं क्या कहूँगा, समझ लो, एक दीवार होती है, उसको है ना दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है। दीवार का क्या नाम है, मैं बोलूंगा नेजल चैप्टम। नहीं दिख रही है, नाक के बीच में जो है ना, दोनों नाक के बीच में है ना, एक ओपनिंग के बीच में एक जो दीवार है ना, उसमें बोलता हूँ नेजल चैप्टम। क्या बोलता हूँ उसे, नेजल चैप्टम, नेजल चैप्टम। तो इसको है ना दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, बस इसके लिए यही पॉइंट है, बस इतनी रेस्पेक्ट ये मांगता है, इसके लिए यही पॉइंट आपको याद रखना है कि नेजल चैम्बर को कौन डिवाइड करता है, दो कौन डिवाइड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेजल चैम्बर को नेजल सेप्टम डिवाइड करता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है, क्या नोट अच्छे से बन रहा है, अच्छे से आप नोट्स बना रहे हो, चलो ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको करता हूँ, अब तीसरा जो पॉइंट आता ना वो आता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अब जस्ट आगे वाला पार्ट, इससे आगे कहाँ हो गया, बताओ आप बताओ, इसीलिए तो मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट, समझ लो, ये वाला जूम करके दिखाओ, ये वाला भाई ओपनिंग्स हो गई, समझ लो, ओपनिंग्स हो गई, ओपनिंग के आगे वाला, थोड़ा आगे वाला पार्ट, समझ लो, ओपनिंग के आगे वाला पार्ट, पहले क्या है, ओपनिंग आई, फिर नेजल चैम्बर आ गया, फिर जो उससे आगे आता है ना वो है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, ये आ गया। दूसरी बात, फिर इसके बाद आता है आपके फेरिंग्स, ये मैंने पहले बता रखी है,
ये आपका इंटरनल नॉस्ट्रल्स हो गया, इंटरनल नॉस्ट्रल्स हो गया। फिर आपकी आ गई फेरिंग्स आ गई, क्या आती है फेरिंग्स। क्या फेरिंग्स की बात क्लियर है? चलो फेरिंग्स, तो चौथा मैंने लिख दिया इधर फेरिंग्स, इसको कॉपी करके आगे लेते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लिख लेते हैं। पहले इसको फेरिंग्स को सही से करते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सबको पता हो, नीट में भी आया हुआ है कि फेरिंग, लिखो फेरिंग्स, फेरिंग इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड फूड एंड एयर। एयर मतलब क्या है? समझ में नहीं आया। कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर मतलब क्या हो भाई साहब? फेरिंग्स के बारे में सिंपल सी बात मैं आपको बताता, समझा रहा हूँ। मैंने तो यहाँ लिख लिया बट समझा रहा हूँ। आपने कुछ भी सांस वगैरह ली, सांस वगैरह ली, ओके, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, है ना, आप कर ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। जो फूड होता है उधर, वो भी तो आप इधर से ले रहे हो ना भाई। जो फूड होता है वो भी तो आप इधर से ले रहे हो। तो ये कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड के लिए, समझ रहे हो? कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड कैसे भाई? इधर से आ रहा ना, खाना भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। जो एयर होगी वो इधर आ जाएगी और फूड होगा वो इधर आ जाएगी। इसको हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और रेस्पिरेशन के बारे में इससे पढ़ते हैं। क्या इतनी सी क्लियर है? एकदम बात एकदम क्लियर है, ओके। तो इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैंने ये पॉइंट डाला कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। आज तक हमने सुना था पर आज एकदम क्लियर हो गया कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो लिख नहीं आ रहा। फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। चलो फेरिंग्स हो गया खत्म भाई, चल तू अपने काम रास्ते लग जा। मैं बात करता हूँ लेरिंग्स की। अभी तक मुझे लगता है कि 1 घंटे की आपकी क्लास हो गई, समझ लो 1 घंटा ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट दिन है और आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, समझ लो। अब 1 घंटे की क्लास अभी है ना। ट्रिकिया के बारे में 6 पॉइंट से कल से स्टार्ट करेंगे। आपका सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ना, 2 से ढाई घंटे की रोज की हमारी क्लास रहेगी। 2 से ढाई घंटा रोज पढ़ाऊंगा, समझ लो। आपका 3 से 4 घंटों के अंदर पूरा सिलेबस आपको हर एक चैप्टर आपको क्लियर कर देंगे। ट्रेकिया के बारे में ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। मुझे लगता है 1 घंटा तो हो ही गया होगा ना, 1 घंटा तो हो ही गया है। सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसीलिए थोड़ा मैंने कम ही लिया है, समझ लो। बाकी 2 2 ढाई घंटे की आपकी रोज की क्लास होगी। तो थैंक यू सो मच।